पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफे की पेशकश की है। ममता बनर्जी का कहना है कि उन्हें कुर्सी का मोह कतई नहीं है और वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार है, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार है। वो चाहती हैं कि बेटी को न्याय मिले, बेटी के परिवार को न्याय मिले। अब लोग इसे ममता बनर्जी का नया पैतरा समझ रहे हैं। लोगों को यह आशंका है कि ममता बनर्जी की ये कोई चालबाजी है। ममता बनर्जी चूंकि रणनीतिकार हैं और उन्हें कब कहां पर क्या बोलना होता है, किन शब्दों का प्रयोग करना होता है, वो उसी के अनुसार कार्य करती हैं, उसी के अनुसार बोलती हैं। तो इसलिए लोगों को ये लग रहा है कि ममता बनर्जी ने ये नई पैतरे की तैयारी कर ली है और जिससे उन्हें मौका मिल जाए, जिससे उन्हें बचाव मिल जाए, जिस तरह से धरना प्रदर्शन अभी भी कोलकाता में चल रहा है, उस सब से उन्हें छुटकारा मिल जाए और जनता इमोशनल हो जाए, भावुक हो जाए। दरअसल ममता बनर्जी ने डॉक्टरों से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए समय दे दिया था और उन्होंने बाकायदा डॉक्टरों की प्रतीक्षा की कि वो आए और उनसे बात करें। 2 घंटे तक करीब वो बैठी रही हॉल में, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। बार बार आग्रह करने के बाद भी डॉक्टर नहीं आए। इसका वीडियो भी जारी हो गया। लोगों को यह पता चला कि ममता बनर्जी वास्तव में प्रतीक्षा कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं डॉक्टरों का, और डॉक्टर अड़ियल रवैये पर अड़े हुए हैं। अब डॉक्टर मिलने भी नहीं जा रहे हैं। ममता बनर्जी की जो सोशल मीडिया की जो टीम थी, ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता थे, वो सब भी सोशल मीडिया पर ये प्रचार करने लगे कि 3 बार डॉक्टरों को मिलने के लिए बुलाया गया, लेकिन ये डॉक्टर मिलना ही नहीं चाहते। अर्थात ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि ममता बनर्जी नर्म है, वो बेटी को न्याय दिलाना चाहती हैं, लेकिन डॉक्टर ही अड़ियल रवैये पर बैठे हुए हैं। हालांकि शाम तक डॉक्टर नहीं आए और फिर उसके बाद ममता बनर्जी ने एक सियासी चाल चलने की कोशिश की, और वो चाल यही कि उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब इस पर तमाम लोगों की चर्चाएं शुरू हो गई। तमाम लोग इस पे ये देख रहे हैं कि ममता बनर्जी ने किस निहितार्थ में ये शब्द कहे, किस निहितार्थ में ये सारी बातें कहीं। हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़ी चाल हो। दरअसल 1-2% ममता बनर्जी की ये चाल हो सकती है, लेकिन 98% ममता बनर्जी पर भीषण दबाव है, बहुत जबरदस्त दबाव है। अब आप लोगों को आश्चर्य लगेगा कि ममता बनर्जी किसका दबाव, किसके प्रेशर को झेल रही हैं, जबकि ममता बनर्जी खुद हठधर्मिता वाली राजनीति करती हैं, एकला चलो वाली राजनीति करती हैं। वो ना किसी की सुनती हैं, ना मानती हैं, ना वो राज्यपाल से डरती हैं, ना राष्ट्रपति से डरती हैं, और ना ही वो प्रधानमंत्री की बातें मानती हैं। तो फिर ममता बनर्जी पर आखिर दबाव किसका है? तो ममता बनर्जी पर दबाव अधिकांशतः उनके विधायकों का है, सांसदों का है। पश्चिम बंगाल के विधायक और सांसद टीएमसी के, वो सारे लोग ममता बनर्जी पर जबरदस्त दबाव डाल रहे हैं। वो सारे लोग ममता बनर्जी पर बहुत जबरदस्त तरीके से प्रेशर डाल रहे हैं, और खासकर इसमें विधायक गण हैं जो टीएमसी के हैं, वो ममता बनर्जी पर बहुत जबरदस्त दबाव डाल रहे हैं। और उनका ये कहना है कि उनकी बेटियां उनसे घर पर सवाल करती हैं कि पापा आप किस पार्टी से जुड़े हुए हो, पापा आप किस दल से जुड़े हुए हो। जहां पर एक बेटी के साथ अत्याचार होता है, एक बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, हैवानियत के साथ उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन उस दल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिससे आप जुड़े हैं, जिस पार्टी से आप विधायक हैं, ममता बनर्जी के आंखों में जरा भी आंसू नहीं आता। ममता बनर्जी हर समय, हर प्रयास, हर कोशिश करती हैं किसी भी तरह से आरोपी को बचाया जा सके। तो ये जो जितने विधायक हैं टीएमसी के, उनकी बेटियां बार बार अपने पिता से सवाल करती हैं, बार बार उनसे पूछती हैं कि आपकी मुख्यमंत्री खुद आरोपी को बचाना चाहती हैं, आपकी मुख्यमंत्री खुद आरोपी को सजा देने के इच्छुक नहीं है। और इसके कारण से ही पूरे कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल है। तो विधायकों की जो बेटियां, सांसदों की जो बेटियां, वो सवाल कर रही हैं अपने पिता से, और जब उनके पिता यानी सांसद और विधायक इन बातों को लेकर ममता बनर्जी के पास पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है,
उनके लिए झेलना, उनके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा, क्योंकि उनकी बेटियां घर में सवाल करती हैं, उनकी पत्नियां घर में सवाल करती हैं कि जिस प्रदेश में बेटी सुरक्षित नहीं है, जिस प्रदेश में बेटी के साथ हैवानियत हो और उसे निर्ममता के तरीके से उसे मौत के घाट उतार दिया जाए और उसके बाद भी मुख्यमंत्री उसे बचाने की कोशिश करे, आरोपी को बचाने की कोशिश करे, तो कैसे हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी? कभी किसी दिन किसी भी हैवान ने हमारी बेटियों को दबोच लिया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ आरोपियों को बचाने का काम करेंगी। हमारी बेटी के साथ न्याय नहीं होगा। तो ये सारे सवाल जब ममता बनर्जी के पास पहुंच रहे हैं तो ममता बनर्जी का पूरा कान जो है वो पक गया है। ममता बनर्जी परेशान हो गई हैं। ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि वो चारों तरफ से घिर पड़ी हैं। एक तरफ तो पूरे पश्चिम बंगाल की जनता सड़कों पर उतरी हुई है, डॉक्टर्स उतरे हुए हैं, तमाम संगठन के लोग उतरे हुए हैं जो ममता बनर्जी से सवाल कर रहे हैं, जो ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और दूसरे ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद, विधायक, उन्होंने ममता बनर्जी को घेर रखा है, वो भी सवालों की बौछार लगा रहे हैं। और इसीलिए नैतिकता के तौर पर ही राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ममता बनर्जी से सवाल किया कि जिस तरीके से आपको इस समस्या का निस्तारण करना चाहिए था, लेडी डॉक्टर के साथ जिस तरह से घटना हुई और उस घटना में आरोपी को जल्द से जल्द आपको फांसी के फंदे तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए थी, प्रयास करना चाहिए था, या आरोपी को उसे सजा दिलाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए था, वो प्रयास आपने नहीं किया। यानी राज्यसभा सांसद ने ही ममता बनर्जी को, अपनी पार्टी की मुखिया को भ्रष्ट बता दिया, अपनी पार्टी की मुखिया को ये बता दिया कि आपके अंदर मानवता नहीं है, आपके अंदर स्त्री का जो मातृत्व होना चाहिए, जो ममतत्व होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। और ममता बनर्जी में ये सारी चीजें खत्म भी हो गई हैं। तो ये सारे दबाव चारों तरफ से ममता बनर्जी झेल रही हैं, ये सारे दबाव ममता बनर्जी पर पड़ रहा, इसीलिए ममता बनर्जी ने धीमे से इस्तीफे की पेशकश कर दी और उन्होंने कह दिया, उन्होंने बताया कि उन्हें कुर्सी की लालच नहीं है, वो मुख्यमंत्री के पद को भी छोड़ सकती हैं। तो सबसे प्रमुख कारण यही है कि ममता बनर्जी पर चारों तरफ से दबाव पड़ रहा, और उस दबाव में सबसे ज्यादा जो दबाव है वो उनके विधायकों का, उनके सांसदों का। दूसरा, ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा डर है, ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा भय सताने लगा है, और वो हर इंसान को, हर व्यक्ति को सताता है। जब वो अपराध, अत्याचार, अनाचार को बढ़ावा देता है, उन्हें प्रश्रय देता है, तो उसके बाद जीवन के अंतिम दौर की तरफ जब बढ़ता है, जब उसकी उम्र बढ़ती है, तब उसे ये सारी चीजें डराने लगती हैं, भयभीत करने लगती हैं, और ये सारी चीजें उसके लिए ही खतरा बन जाती हैं। आप किसी का भी इतिहास देख लो, आप मुगलों का इतिहास देख लो, औरंगजेब जैसा क्रूर शासक जो पल भर में किसी की को भी मौत के घाट उतार देता था, अंत समय में उसकी क्या स्थिति हुई, क्या हालत हुई। बाबर, अकबर, हुमायूं, जितने भी क्रूर आक्रांता थे, इनकी अंत समय में क्या स्थितियां हुई। इनके परिवार के लोगों ने इन्हें नहीं छोड़ा, इनके सेनापतियों ने इनको नहीं छोड़ा। ये इनका इतिहास है। उसी तरह से ममता बनर्जी का भी इतिहास बनने वाला है। रोहिंग्या मुस्लिमों को जो बसा रखी हैं, जिन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो बिठा रखा है, जिस दिन रोहिंग्या मुस्लिमों को, जिस दिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को यह पता चलेगा कि ममता बनर्जी अब उनको प्रश्रय नहीं दे रही, ममता बनर्जी अनैतिक रूप से जिस तरह से ये रह रहे थे, उस पर ममता बनर्जी सख्त कार्रवाई करेंगी। ममता बनर्जी अब इन्हें बहुत आराम से, जैसे इनका आधार कार्ड, पहचान पत्र सब कुछ बन जाता था, उसमें सहयोग नहीं करेंगी। तो ये रोहिंग्या मुस्लिम, ये बांग्लादेशी घुसपैठी, ये सब भी ममता बनर्जी को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये सब भी ममता बनर्जी को घेरेंगे। तो ममता बनर्जी के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, एक भी रास्ता ममता बनर्जी के लिए बचा ही नहीं है। जनता सड़कों पर उतरी है, डॉक्टर सड़कों पर उतरे हैं, छात्र सड़कों पर उतरे हैं, ममता बनर्जी के सांसद, विधायक उनके विरोध में हैं। और अब आने वाले दिनों में ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी जो मुश्किलें हैं, सबसे बड़ी जो समस्या, जो रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी घुसपैठी, ये इनके लिए सबसे बड़ी मुश्किलें, मुसीबत बनने वाले हैं।
तो ममता बनर्जी चारों तरफ से घिर गई हैं और इस घिराव के कारण उन्हें ये लग रहा है कि अगर वो बचाव में थोड़ा बहुत रास्ता निकलता है तो वो किसी भी तरह से इस्तीफे की पेशकश करेंगी, और जिससे हो सकता है कि अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी, हालांकि छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद हो सकता है कि उनके जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं, तमाम अन्य लोग हैं, तो उनके प्रति थोड़ी सी संवेदना व्यक्त करें, थोड़े से संवेदनशील हो जाएं कि ममता बनर्जी को कुर्सी की लालच नहीं है और अंत समय में उन्होंने कुर्सी भी छोड़ दी है। हो सकता है अपने किसी पार्टी के विश्वास पात्र को मुख्यमंत्री की कमान दे सकती हैं, हालांकि ये नामुमकिन है, लेकिन ममता बनर्जी ये सोच रही हैं कि अब वो चारों तरफ से घिरी हुई हैं और उन्हें बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। कोई भी अगर अनैतिक कार्यों को बढ़ावा देगा, अराजकता को बढ़ावा देगा, इसका अंत निश्चित तौर पर होना है, निश्चित तौर पर होना है। और इसी तरह से मैं बार बार ये कहता हूं कि जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा है, बांग्लादेश का अंत होगा, इसी तरह अफगानिस्तान का अंत होगा और इसी तरह से निश्चित तौर पर पाकिस्तान का भी अंत होगा, क्योंकि अराजकता का अंत निश्चित तौर पर होना ही है, होना ही है, होना ही है। आप सबको लगातार इस तरह की वीडियो में प्रेषित कर रहा हूं। आप सबसे निवेदन है, आग्रह है कि अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर प्रेषित करें, जिससे और अच्छी तरह से मैटर को बनाया जाए और अच्छी तरह से आप तक वीडियो पहुंचाया जा सके।